गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 26 जुलाई के इम्पोर्टेंट करेंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो दोस्तों आज 26 जुलाई, जैसा कि आज के दिन मेरा बर्थडे भी है, तो चलिए एक तरह से बर्थडे स्पेशल हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोको गाफ को पेरिस ओलंपिक 2024 में किस टीम का ध्वजवाहक चुना गया है। तो दोस्तों कोको गॉफ जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका टीम का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। किस टीम का? तो अमेरिका की टीम का इन्हें ध्वजवाहक जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए टेनिस स्टार कोको गाफ को पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिकी टीम का महिला ध्वजवाहक जो है चुना गया है। ठीक है, महिला ध्वजवाहक चुना गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। किसे? कोको गाफ को, अमेरिकी टीम का। ओके, देखिए वो अमेरिका की ध्वजवाहक बनने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और वहीं पे बात करते हैं पुरुषों में, तो वही अमेरिका के बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को पुरुष ध्वजवाहक बनाया गया है। यानी कि अमेरिका टीम के लिए जो महिला ध्वजवाहक है वो कोको गॉफ को, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और पुरुष ध्वजवाहक में लेब्रॉन जेम्स को, जो कि बास्केटबॉल स्टार हैं। इन दोनों लोगों को पेरिस ओलंपिक के लिए ध्वजवाहक जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस बार पेरिस ओलंपिक जो 2024 जो कि कल से ही, आज से सॉरी मतलब 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है फिजिएशन कैंप। कौन? फिजिएशन कैंप जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की तरफ से गगन नारंग को जो है वो प्रमुख बनाया गया है। भारतीय दल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को। वहीं बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को महिला ध्वजवाहक नियुक्त किया गया भारतीय दल का, भारत की तरफ से। और टेबल टेनिस दिग्गज अचंता शरत कमल को पुरुष ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। यानी कि भारत में महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु हो गई और पुरुष ध्वजवाहक कौन हो गए? अचंता शरत कमल को। ओके, तो हमने अमेरिका और भारत दोनों को एक बार में देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के अंतर्गत कितने साल के अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया? देखिए प्रवेश परीक्षाओं में जो नकल माफियाओं के द्वारा पेपर लीक करने की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए जो है ये बिहार परीक्षा विधेयक 2024 पास किया गया है, और इसके तहत जो है अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 10 साल है और जो मिनिमम इसकी सज़ा है वो 3 साल है, और इसके साथ मिनिमम 3 साल, अधिकतम 10 साल और 1 करोड़ रुपया तक के जुर्माना का भी प्रावधान है इसमें। ओके, चलिए बिहार परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत 10 साल के अधिकतम सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रवेश एवं नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही, जो लीक कराए जा रहे हैं, वो एक अपराध बन गए हैं, वो संगीन अपराध हो गया है। संकेत नहीं, संगीन अपराध की श्रेणी में उसे डाला जा रहा है। डाला क्या जा रहा है? होगा ही संगीन अपराध। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो परीक्षा में, आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी जो अपराध हो गया है, इसके लिए ऐसा हो रहा है कि दोषी को न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। यानी कि 10 साल की सज़ा होगी आपको अधिकतम, और इसके बावजूद अगर होती है तो 1 करोड़ रुपया तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ओके, ये सुविधा दी गई है आपको। देख लीजिए कौन सा सुविधा पसंद है पेपर लीक करने वालों। ओके, चलिए देखिए अब जो ये कानून लागू हुआ है, तो इस नए कानून के दायरे में कौन कौन से संस्थान आएंगे बिहार में? तो देखिए इस कानून के दायरे में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार SSC, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य महाविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद और अन्य कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित हो, वो इस नए कानून के दायरे में आ जाएगी। ओके, यानी बिहार के सभी संस्थाएं जो एग्ज़ाम कराती हैं या लेती हैं वो सब इस दायरे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश 22वें स्थान पर है। तो दोस्तों देखिए 22वें स्थान पे जो है हमारा भारत है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में जारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है ना, उसमें भारत का जो रैंक है वो 22वां स्थान है। ठीक है, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 82वें स्थान पर रखा गया है। ओके, जबकि ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ष 2023 में भारत 84वें स्थान पर था, यानी कि 2 पायदान भारत को इसमें फ़ायदा हुआ है। पहले 84वें पे था, 2023 में 22 में जो है 2024 में जो है वो 82वें स्थान पर चला गया। ठीक, अब जबकि 82वें स्थान पर भारत पहुंचा है तो भारत को 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। 22वें स्थान पर है तो 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति भारतीयों को मिलेगी। ठीक है, और इसमें सबसे टॉप पर कौन है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो भारत तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर को शीर्ष स्थान दिया गया है। सिंगापुर अगर शीर्ष स्थान पे है तो सिंगापुर के नागरिक जो है 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, भारत 82वें स्थान पर है तो वो उसके भारत के जो नागरिक है 58 देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। सिंगापुर यहाँ पे टॉप पे है तो 195 देशों में उसके नागरिक जो है वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो आंकड़ा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके आधार पर है? तो यह रैंकिंग जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित है। ओके, अब देखिए पहले स्थान पर सिंगापुर हो गया, ठीक हमने देखा। अब देखिए दूसरे स्थान पर कौन कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो दूसरे स्थान पर है, जो भी देश दूसरे स्थान पर, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, स्पेन और स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तो जो दूसरे स्थान पर देश हैं उनके जो नागरिक होंगे वो 192 गंतव्यों तक जो है वीज़ा मुक्त उनको दिया जाएगा, मतलब 192 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। और वहीं पे जो थर्ड स्थान पे हैं, जो तीसरे स्थान पर है इस रैंक में, उन देशों को 191 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान किया जाएगा। ओके, तीसरे स्थान में कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान। ठीक है, तो पहले स्थान पे था सिंगापुर, 195 देशों में उसके नागरिक जा सकते हैं। दूसरे स्थान पे जो संयुक्त रूप से हैं उनके नागरिक 192 देशों में जा सकते हैं। जो थर्ड रैंक पे है उसमें 191 देश जा सकते हैं बिना वीज़ा के। और भारत 85वें स्थान पर 82वें स्थान पर है तो उसके 58 देशों में उसके नागरिक जो है वीज़ा मुक्त जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2030 में विंटर ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा। तो विंटर ओलंपिक्स गेम जो 2030 में आयोजित होंगे उसकी मेज़बानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। कौन करेगा? फ्रांस करेगा। और जो 2034 में होगा ना उसकी मेज़बानी अमेरिका करेगा। ओके, चलिए देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने वर्ष 2030 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स गेम की मेज़बानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स को सौंपा है। किसे? फ्रांस को सौंपा है। फ्रांस में कहा है फ्रेंच आल्प्स को सौंपा है। और वहीं पे जो विंटर ओलंपिक्स गेम 2034 में मेज़बानी करेगा कौन? अमेरिका को दिया गया है। और कहाँ पे? अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को ये सौंपा गया है कि आप 2034 के इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का आप जो है आयोजन करोगे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि एससीओ देशों के पहले अभ्यास इंटरेक्शन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों एससीओ देशों के पहले अभ्यास इंटरेक्शन 2024 का आयोजन जो है वो चीन में किया गया। कहाँ पे? चीन में किया गया आतंकरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक है, देखिए एससीओ देश के पहले संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 नामक इस अभ्यास का जो आयोजन है वो उत्तर पश्चिम चीन के झिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में कहाँ किया गया? कहाँ? झिजियांग, ये झ है, छीजी नहीं है, ये झिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में किया गया, यानी कि इसे चीन में किया गया। ठीक है, अब देखिए जो एससीओ देश है इसमें टोटल 10 देश हैं। पहले 9 थे लेकिन अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि 10वां देश बेलारूस को नियुक्त किया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से देश है एक बार। चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और कजाकिस्तान है। ठीक है, अब देखिए उज्बेकिस्तान के बाद बेलारूस जो है
एससीओ का 10वां आधिकारिक सदस्य जो है वो बना है। अभी हाल ही में 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम जरूर याद रखेंगे कि एससीओ का 10वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो बेलारूस बना है। ठीक है, एससीओ की स्थापना जैसे कि बताया गया कब हुई थी? तो 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। तो ये जो पहला इंटरेक्शन 2024 है एशियाई देशों का एक अभ्यास, इसे कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे चीन में आयोजित किया गया। ओके, इंटरेक्शन 2024। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि बजट 2024 में अटल व्यू अभ्युदय योजना को कितने करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है? तो जो अटल वयो अभ्युदय योजना है उसके तहत जो है 279 करोड़ का जो आवंटन है वो दिया गया है बजट में। ठीक है, देखिए है क्या? तो देश के बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से 279 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। कितने करोड़ का? 279 करोड़ का। देखिए ये कुल मिलाकर जो वृद्ध है ना उनको सुविधा पहुंचाने के लिए की गई है ये गवर्नमेंट द्वारा। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को उपकरण प्रदान किए जाते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी और व्हीलचेयर। ये बुजुर्गों को सुविधा पहुंचाने के लिए ये है। कौन सा ये योजना है? तो अटल वयो अभ्युदय योजना। ओके, अब देखिए ये जो उपकरण है उसके ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह उपकरण जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी कंपनी है एयरसेल इंडिया इसे तैयार करती है। एयरसेल इंडिया इसे तैयार करते, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन इसे तैयार करता है? तो एयरसेल इंडिया द्वारा जो है अभ्युदय योजना के लिए जो सामग्रियां हैं, जो सामान है वो तैयार किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से IOC इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो हाँ, नीता अंबानी, ऑप्शन सी, नीता अंबानी को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः एक बार अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें सबसे पहले 2016 में इसके लिए चुना गया था। ठीक है, देखिए रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारत से किसे चुना गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य? तो नीता अंबानी को चुना गया है जो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है। ओके, देखिए पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान मतदान किया गया इनको चुनने के लिए। तो उसमें नीता अंबानी को 100% यानी कि 93 में से 93 मत मिले हैं। ठीक है, पहली बार इन्हें, जैसा कि हमने बताया कि 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान इस संस्था में शामिल किया गया था, यानी कि IOC में इन्हें पहली बार 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, और तब से इसमें लगातार है और इस बार फिर पुनः चुना गया है। ठीक है, नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला भी। ओके, तो ये हमने जान लिया कि कब चुना गया था, पहली बार 2016 में, और 2024 में उन्हें एक बार फिर से नियुक्त किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि ग्रेविन संग्रहालय ने किस बॉलीवुड स्टार के सम्मान में सोने के सिक्कों का सेट जारी किया है? तो दोस्तों देखिए ग्रेविन संग्रहालय द्वारा जो है वो शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्कों का एक सेट जो है वो जारी किया गया। ओके, देखिए फ्रांस की राजधानी में ग्रेविन संग्रहालय द्वारा, कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी में ग्रेविन संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्कों का सेट जो है वो जारी किया गया। ठीक है, किसके नाम पे? तो सोने के सिक्कों का ये सेट जो जारी किया गया। और शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं जिनके नाम पर संग्रहालय में सोने के सिक्कों को जारी किया गया। यानी कि ग्रेविन संग्रहालय में भारत की तरफ से शाहरुख खान ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्हें इन सम्मान के तहत जो है ये सम्मान प्रदान किया गया है, यानी कि सोने के सिक्कों का जो एक सेट है वो जारी किया गया है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ अभी हाल में न्यूज में है कि प्रसिद्ध गायक मुकेश की 100वें जन्मदिन पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। ओके, ठीक है, चलिए अच्छा, तो आज के जो करंट थे 26 जुलाई के हमने एक बार डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों पिछले क्लास का जो वीडियो है आइए हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को इसे देने की घोषणा की गई है। ठीक है, बार बात पे मोदी जी का नाम लेने वाले।
मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की किस धारा के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो है महिलाओं को, जो 3 तलाक महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उन्हें भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ओके, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 से बढ़ाकर कितना करने की सिफारिश की गई है? देखिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते थे, इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की सिफारिश जो है इस बजट में की गई है। ओके, देखिए कौन सा राज्य अपना OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया। कौन बन गया है? तो मेघालय। जैसा हेलो ही है कि हेलो मेघालय, तो मेघालय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो टोटल 108 देशों में भारतीय टीम जो है चौथे स्थान पर नहीं, 4th रैंक रहा, बहुत बढ़िया रैंक था, चौथे स्थान पर रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, 23 अगस्त से एग्जाम चालू है और 31 अगस्त तक इसे संपन्न किया जाएगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका देखिए क्या था प्रश्न कि उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में इसे किया जाएगा। ओके, बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई? देखिए भारतीय ओलंपिक संघ को जो है वो 8.5 करोड़ रुपये जो है बीसीसीआई द्वारा प्रदान किए गए हैं। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों देखिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा की गई है। टोटल इसमें 1500 करोड़ रुपए का एक खर्च है और इसमें जो श्रमिक हैं उन्हें अस्थायी तौर पर रूम प्रदान किए जाएंगे। 17 शहरों में ये आवासीय योजना जो बनाई जा रही है और इसके तहत मजदूरों को डेली का मतलब एक दिन का 5 रुपये सिर्फ ही देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि फार्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे किसने जीता है? आस्कर पियास्त्री। किससे? आस्कर पियास्त्री ने इस पुरस्कार को जीता है। ओके, तो दोस्तों हमने 26 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट को और प्रीवियस ईयर के जो करंट थे उनको भी एक बार रिवाइज किया। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ एक मेरा कल आज बर्थडे है, एक बर्थडे गिफ्ट ही समझ कर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।